मोदी जी, दिवाली का मौका है। घर पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये बताओ, मेरे 50 किलो लड्डू बनके तैयार हो गए? अरे शिवराज सिंह जी, सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो, इंतजार करो। तुम्हारे 50 किलो लड्डू बना के मैं तैयार जल्दी कर दूंगा। असल में 1 क्विंटल लड्डू मुझे अमित शाह जी को देना है बना के। और ये देखो, मेरे पीछे योगी जी आगे बैठ गए। इन्होंने तो 3 दिन पहले से ही लड्डू का ऑर्डर कर दिया है। इन्हें भी 20 किलो लड्डू देना है मुझे। इन लोगों के लड्डू दे दूं, फिर शिवराज सिंह जी मैं तुम्हारे 50 किलो लड्डू बना दूंगा। मोदी जी, अगर ऐसी बात है, देर लग रही है, आप लड्डू नहीं बना पा रहे हो, तो मैं मनोहर लाल खट्टर जी की दुकान से लड्डू बनवा लेता हूँ। आपको तो मालूम ही है, दिवाली का मौका है, घर पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। किसी के सामने मिठाई ना रखो तो बड़ा बदनामी होती है। शिवराज सिंह जी, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज ही तुम्हारे लड्डू बना के तैयार कर दूंगा, तो थोड़ा इंतजार तो करो। देखो लड्डू बनाने वालों को, कितने लोगों को मैंने लगा रखा है काम पर। राहुल, अखिलेश, लालू जी, जल्दी जल्दी से लड्डू बनाओ, तेजी से लड्डू बनाओ। मोदी जी, हम तो लड्डू तेजी से बना रहे हैं, आप ही बातों में लगे हुए हो। आप सही तरीके से लड्डू नहीं बना रहे हो। दिवाली आते ही आप इतना ही ज्यादा गदर मचाने लगते हो। बहन सोनिया जी, दिवाली के मौके पे ही इतनी ज्यादा मिठाई बिकती है। वैसे तो साल भर में कहाँ मिठाई बिक पाती है अपनी दुकान से। योगी जी, तुम क्या यहाँ बैठे ही रहोगे? मैंने तुमसे कहा तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे 20 किलो लड्डू घर भिजवाता हूँ। मोदी जी, घर भिजवाने का कोई चक्कर नहीं है। मेरे 20 किलो लड्डू बना के दो, मैं साथ में लेके जाऊंगा। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप 50 किलो लड्डू शिवराज सिंह जी को पहले दे दोगे। योगी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिसको पहले लड्डू देने को कह देता हूँ, पहले उसी को लड्डू देता हूँ। देखो, मैंने शिवराज सिंह जी से अभी अमित शाह जी का नाम लिया कि मुझे अमित शाह जी को 1 क्विंटल लड्डू देना है। अमित शाह जी तो यहाँ पे है भी नहीं, फिर भी मैं उनके पहले 1 क्विंटल लड्डू बना के तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे 20 किलो लड्डू बनाऊंगा, फिर बाद को शिवराज सिंह जी के लड्डू बनाऊंगा। अरे दिवाली का मौका है, तो थोड़ा बहुत साथ तो तुम लोगों को मेरा भी देना पड़ेगा, कुछ इंतजार करना पड़ेगा। राहुल, कैसे हल्के हल्के हाथ चला रहे हो? तेजी से लड्डुओं का गोला बनाओ और रखो लड्डुओं को बनाकर। मोदी जी, बना दो राहुल लड्डू, हाथ थक गए लड्डू बनाते बनाते। सुबह से जो बैठा हूँ लड्डू बनाए जा रहा हूँ, खाने तक का मौका नहीं मिला है। 1-2 लड्डू ही खा लिए बस। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, मैं पिछली बार तुम्हारी इस पटाखे की दुकान से दिवाली के मौके पर रॉकेट खरीद के ले गया था, लेकिन जैसी रॉकेट में आग लगाई, रॉकेट तो फुस हो गए, बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं फूट पाए थे। लेकिन मोदी जी, इस बार के पटाखे मेरे ऐसे हैं कि आग बात को लगाओगे पहले ही फूट जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो राहुल? आग लगाने से पहले ही फूट जाएंगे? ये कैसे पटाखे? ऐसे पटाखे मैं नहीं लूंगा। अरे मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। मैं मजाक कर रहा हूँ। कहने का मतलब है पटाखे बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया धमाका करेंगे। रॉकेट में आग लगाओगे, आसमान में जाते ही धमाका कर देगा। अरे योगी इंस्पेक्टर जी, केजरीवाल जी और लालू सर जी आ गए। अरे क्या आपको भी पटाखे लेना है सर जी? नहीं राहुल, हमें पटाखे नहीं खरीदना है, हम पटाखे नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो तुम पटाखे बेच रहे हो उसकी जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि पिछली बार तुमने नकली पटाखे बेचे थे। दिवाली के मौके पर जो भी लोग पटाखे ले गए थे, पटाखे फुस हो गए थे। अरे मोदी जी, इनके सामने मत कह देना कि पिछली बार तुम भी पटाखे ले गए थे और तुम्हारा भी पटाखा फुस हो गया था। अरे नहीं कहूंगा, लेकिन ये बताओ, इस बार के पटाखे तो फुस नहीं होंगे? अरे बिल्कुल फुस नहीं होंगे, लेकिन इन्हें तो जाने दो। कम से कम इन्हें तो किसी तरीके से हटाओ। इन्हें अगर तुम हटा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे ओरिजिनल पटाखे दे दूंगा। कैसी बात करी राहुल? अभी मैं इन्हें देखो बहाने से हटाता हूँ। अरे योगी इंस्पेक्टर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पिछली बार तो मैं राहुल जी की दुकान से पटाखे ले गया था, इनके पटाखे तो बहुत अच्छे थे, धमाधम आवाज हुई थी पटाखों के अंदर से। लेकिन मोदी जी, हमें तो खबर ये मिली है, पिछले साल इन्होंने अपनी दुकान पे नकली पटाखे बेचे थे। इनसे जो भी पटाखे खरीद के ले गया था, वो पटाखा फुस हो गया था। तो योगी सर जी, एक काम करते हैं, इस बार का इनका पटाखा फोड़ के देखते हैं। अगर इनका पटाखा यहाँ पर ठीक फूट गया तो समझो इनके पटाखे ठीक है और इनकी दुकान को चलने देते हैं। अगर इनका पटाखा फुस हो गया तो इनकी दुकान को बंद करवा देंगे। वैसे योगी सर जी, केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। केजरीवाल जी की बात से मैं सहमत हूँ। एक पटाखा फोड़ के देख लो राहुल जी का। अरे यहाँ पर आबादी में कहाँ फोड़ के देखोगे पटाखों को? पटाखे ले जाओ और घर जाके फोड़ के देखना। बहुत अच्छे पटाखे इस बार के मेरे। इस बार के पटाखे फुस नहीं हो रहे हैं,
क्यों मोदी जी? बिल्कुल, इस बार के पटाखे तो इनकी अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं। पिछली बार जरूर फुस हो गए थे। अरे ये क्या, गलती से जानबूझ के मुंह से निकल गया? अरे मोदी जी, अभी तो आप कह रहे थे पिछली बार इनके पटाखे बहुत अच्छे थे। चलो राहुल, इस बार तो दुकान तुम खोले रहो। अगर तुम्हारे पटाखे फुस हुए तो बीच में ही दिवाली के मौके पर तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दिवाली के मौके पे सस्ते लगा दिए दिए, आ जाओ ले लो मिट्टी के दिए, जल्द से जल्द चले आओ। अरे मोदी, इंस्पेक्टर जी, योगी जी, आप सब लोग एक साथ कैसे चले आए? दिए खरीदने के लिए आए हो क्या? राहुल, दिए खरीदने के लिए नहीं आए। तुमने दिए की दुकान कुछ गलत जगह पे लगाई हुई है, बीच रोड पे लगाई हुई है। साइड से इस दुकान को लगा लो। देखो, दिवाली का मौका है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तुमने जहाँ पर दुकान लगाई है वहां से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। मोदी सर जी, मेरी दुकान इतनी गलत जगह भी नहीं है। बिल्कुल देखो, ये पोल है बिजली का, इसके बराबर में ही लगाया हुआ हूँ। रोड तो पूरा खाली है और दिवाली का मौका होता है, कुछ ही दिन के लिए हम दिए की दुकान लगाते हैं, कोई हमेशा थोड़ी लगाए रहेंगे यहाँ पे। मोदी सर जी, ये राहुल से कह रहा है, इसकी दुकान कोई हमेशा के लिए थोड़ी लगी है। दिवाली का मौका, दिवाली पे ये दिए बेच रहे हैं। कुछ दिन के लिए दिवाली के मौके पर इन्होंने दिवाली के दियों की दुकान लगाई है, लगी रहने दो। वैसे राहुल, दिए क्या रेट बेच रहे हो? वैसे तो योगी जी 100 रुपए के 10 दिए बेच रहा हूँ सब लोगों को, लेकिन आपको 100 रुपए के 50 दिए दे दूंगा, ले लो मुझसे दिए। राहुल, दियों का रेट ज्यादा बता रहे हो तुम। दिवाली के मौके पर मिट्टी के दिए बहुत सारे लोग बेचते हैं, लेकिन तुम मिट्टी के दिए बहुत ही ज्यादा महंगे बेच रहे हो। सस्ते लगाओ कुछ तो 100 दिए दे दो। इस दिवाली को अच्छी तरीके से फिर रोशन किया जाए, सब जगह दिए ही दिए जला देंगे। मोदी सर जी, आपसे कोई सौदाबाजी थोड़ी करूंगा। चलो आप 100 रुपए के 80 दिए ले लेना। ये कोई बात नहीं हुई राहुल, तुम मुझे 100 रुपए के 10 दिए दे रहे हो और ये इंस्पेक्टर मोदी जी को आप दियो का रेट 100 रुपए के 80 दिए बता रहे हो। ये कोई बात नहीं हुई। केजरीवाल जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। ये हमारे देश की रक्षा करते हैं, ये अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, तभी तो अपने लोग सुरक्षित रहते हैं। इन्हें तो दिए सस्ते दे देना चाहिए। मैं तो पैसे ले रहा हूँ, मैं तो फ्री में देना चाहता हूँ इन्हें दिए। तो राहुल, फ्री में दिए दे गुना दो, 80 दिए मुझे दे दो, फ्री में दे दो। अरे अखिलेश जी, अगर थोड़ा बहुत मुझे कमाना नहीं होता पैसा तो मैं फ्री में भी दे देता। जितनी लागत से मैं गांव से ये दिए खरीद के लाया हूँ, उसी लागत में दे रहा हूँ। अगर मैं आपको फ्री में दे दूंगा तो मुझे घाटा नहीं हो जाएगा। अखिलेश, तुम भी बेफालतू की बात करते हो। फ्री में हम दिए क्यों लेंगे? दिवाली का मौका है, सब दिए वाले से दिए खरीदना चाहिए और पैसे दे के दिए खरीदो। बड़ा मेहनत से दिए तैयार होते हैं। लाओ राहुल, 100 रुपए के 80 दिए दे दो और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहन सोनिया जी, अगर दियों के सही रेट लगाओ तो 50 दिए दे दो। दिवाली आने वाली है, मैं सोच रहा हूँ अभी से दिए लेके रख लूंगा। मोदी जी, एक बात बताऊं, मैंने आपको दियों के रेट ज्यादा नहीं बताए। 50 रुपए के 100 दिए बेच रही हूँ मैं, ले लो। इसका मतलब बहन सोनिया जी, 1 रुपए के 2 दिए हो गए। अरे हाँ मोदी जी, 50 रुपए के 100 दिए तो 1 रुपए के 2 ही दिए हो गए। ये देखो मम्मी जी, शिवराज सिंह जी केजरीवाल जी के यहाँ पे दिए खरीदने के लिए जा रहे थे, मैं रास्ते में ही इन्हें अपने साथ ले आया, नहीं तो